और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय। वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि जैसे वचन रिलीज होगा आपका छुटकारा उस वचन के प्रकाशन में मौजूद है। और यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है एल्काना। और एल्काना की दो पत्नियां हैं, पहले का नाम हन्ना है और दूसरी का नाम पनीना है। हन्ना उसकी पहली पत्नी है और पनीना उसकी दूसरी पत्नी है। हन्ना से उसके कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुए, और ऐसा मुमकिन है क्योंकि हन्ना से उसके कोई संतान नहीं हुए, तो संतान प्राप्ति के लिए उसने क्या किया, उसने एक और शादी की। और जो दूसरी उसकी पत्नी है उसका नाम पनीना है, पनीना से उसके बेटे बेटियां हुई। और एल्काना प्रतिवर्ष, हालेलुया, हम पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 3 पद से पढ़े। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर की सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। हालेलुया, वो हर दिन हर वर्ष अपने परिवार के साथ शीलो में परमेश्वर की आराधना करने के लिए और कुर्बानी चढ़ाने के लिए और दंडवत करने के लिए जाता था। और जब वो वहां पर जाता था तो अपने परिवार में से सभी लोगों को जो कुर्बानी है उसका भाग दिया करता था। तो वो सबको तो एक जैसा भाग देता था, लेकिन हन्ना, क्योंकि उसको मालूम था कि हन्ना वो उदास रहती है क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है, और पनीना उसका उपहास किया करती थी, वो उसका मजाक उड़ाया करती थी। ये एक बात होती है कि हमारे पास में कोई कमी घटी है, ये दूसरी बात होती है कि हमारी उस कमी घटी का कोई मजाक उड़ा रहा है। ये एक बात है कि अगर अभी हमारे पास जॉब नहीं है, लेकिन ये दूसरी बात है कि अगर उस जॉब ना होने के कारण हमारे अपने हमें हर दिन ताना दे रहे हैं, हमारे मित्र हमें ताना दे रहे हैं, समाज से हमें ताना मिल रहा है। ये एक बात होती है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन ये दूसरी बात होती है कि उसके कारण हमें ताने सुनने पड़ रहे हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक बात होती है कि अगर किसी रीति से मैं कमजोर हूं और उसके साथ मैं जूझ रहा हूं, ऐसा होता है तो हमारी जो तकलीफ होती है वो कई कई गुना बढ़ जाती है, वो पीड़ा असहनीय हो जाती है और हमारे आंसू बहते हैं। हन्ना उसी घर में रहती है, उसके पास कोई बच्चे नहीं है। पनीना उसी घर में रहती है, उसके पास कई संतान है, और पनीना हर दिन उसका मजाक उड़ाती है, हर दिन उसका उपहास करती है, हर दिन उसको तकलीफ देती है, और ये बेचारी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन उसका पति देखता है और वो उसके ऊपर, वो उससे स्नेह रखता है। इसलिए जब ये शीलो को जाते हैं तो उसका पति सबको एक जैसा भाग देता है, लेकिन अपनी पत्नी को वो 2 गुना भाग देता है, 2 गुना भाग देता है, ताकि वो उसको परमेश्वर के सामने चढ़ाए। और उसका पति उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। जब आप एक मुश्किल समय में होंगे, एक कठिन समय में होंगे, 2 प्रकार के लोग आपके जीवन में आएंगे। एक ऐसे लोग जो आपकी कमजोरी का, आपकी मजबूरी का, आपकी मुश्किलों का मजाक उड़ा रहे होंगे। दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो आपको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम कुछ सुनना नहीं चाहते, कोई सांत्वना हमें शांति नहीं देती। हम केवल इंतजार करते हैं कि जब तक जो मेरे जीवन में जो चीजें खाली है, जो सूनापन है, जब तक वो भर नहीं जाएगा तब तक मुझे वो शांति नहीं मिलेगी, तब तक मुझे वो आनंद नहीं मिलेगा। और हन्ना के लिए संतान वो बात है, और उसको लोग शांति देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसका हृदय हमेशा व्याकुल रहता है, उसका हृदय हमेशा परेशान रहता है, वो हमेशा उदास रहती है, और उसको कोई भी शांत नहीं करा पा रहा। उसका पति आकर उसको कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कई बच्चों से ज्यादा मूल्यवान नहीं हूं? वो उससे स्नेह की बातें कर रहा है, उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी बात हन्ना को शांति नहीं दे सकती है। और ये शीलो को जाते ही पूरा परिवार शीलो को गया। 8 पद हम देखें, पहला अध्याय 8 पद।
इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे एल्काना कहा, ने उससे कहा, हे हन्ना, हे हन्ना, तू क्यों रोती तू है क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं और खाती? खाना क्यों, वो इतना रो रही है, वो दिन रात रोती है और खाना नहीं खा रही है। और उसका पति परेशान हो कहता है, हन्ना तू क्यों रोती है और तू क्यों क्यों खाना नहीं खाती, क्यों तेरा मन उदास रहता है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं है? लेकिन हन्ना को शांति नहीं है। और ऐसा 9 पद पढ़े, ऐसा होता है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक अलंग के शीलो पास में हन्ना ने अपने पति की बातों को सुनकर खाना खाया और उठकर वो सीधे परमेश्वर के मंदिर में जाती है और परमेश्वर के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, हालेलुया, एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। याजक कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब एली के बारे में खास बात है, एली याजक है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, ये एक ऐसा याजक है जिसके अपने बेटे उसकी बात नहीं सुनते। वचन हमें बताता है उसके 2 बेटे हैं, होफनी और फिनहास, और ये दोनों ही बेटे, वचन इस प्रकार से कहता है कि ये दोनों ही लुच्चे हैं, ये दोनों ही अधर्म के काम करते हैं, ये दोनों ही परमेश्वर के भवन में अराजकता फैला रहे हैं। और एली जो कि याजक की कुर्सी पे बैठा बुजुर्ग हो गया है, उसके अपने बेटे उसकी बात को नहीं सुन रहे, लेकिन वो जहां तक मुमकिन है वो परमेश्वर के भवन में सेवा करने की कोशिश कर रहा है। वो बैठा है कोने में, हन्ना प्रवेश करती है और जब वो प्रवेश करती है तो परमेश्वर के भवन की चौखट पे जा करके परमेश्वर के भवन में बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। 10 पद पढ़े। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ कि पनीना के तो आसानी से संतानें हो गई, लेकिन हन्ना की संतान अभी तक नहीं है। कई साल गुजर गए, पनीना की एक संतान हुई, दूसरी संतान हुई, तीसरी संतान हुई, उसकी संतानें हो रही हैं, लेकिन हन्ना की संतान अभी तक नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। हम पहला अध्याय उसका 6 पद देखें। 6 पद देखें। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि उसका पति उससे प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। कितने लोग तैयार हैं प्रकाशन को रिसीव करने के लिए? आप बोल रहे प्रभु, मैं देखता हूं मेरे दोस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे पड़ोसी आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे भाई बहन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं एक जगह पे अटका हुआ हूं। सबके लिए चीजें आसानी से हो जाती है, लेकिन मेरे लिए चीजें मुश्किल हैं। हर चीज के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज के लिए मुझे परिश्रम करना पड़ता है, हर चीज में मुझे विरोध देखना पड़ता है, हर चीज में लोग मुझे घेर लेते हैं ताकि मेरा उपहास करे और मुझे हतोत्साहित करे। आज परमेश्वर आपसे बातें करना जा रहे हैं। हालेलुया। पनिन्ना के कई संतानें हो गई, लेकिन हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। क्यों? हन्ना को एक बेटा चाहिए था, लेकिन परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता चाहिए था। हन्ना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। प्रेज़ गॉड। हन्ना को बेटा चाहिए था, इज़राइल को भविष्यवक्ता चाहिए था। हन्ना बेटे के लिए रो रही है और वचन इस प्रकार से कहता है, उस समय में परमेश्वर का वचन आना दुर्लभ था। परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा है और कोई परमेश्वर का दास मूसा की तरह नहीं खड़ा हो रहा है जो लोगों की अगुवाई करे और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए। कोई यहोशू की तरह हियाब बांध के और करेज के साथ में, दृढ़ता के साथ में इज़राइल की अगुवाई करने के लिए नहीं है। वो समय ऐसा है जब एली याजक तो बूढ़ा हो गया है और उसके बेटे जिनको अगुवाई करनी थी, वचन बताता है कि वो लुच्चे थे, वो अराजकता फैला रहे हैं और इज़राइल
वो त्रस्त है, क्योंकि जब सही अगुवाई नहीं होती है तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के जीवन में तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ को वो किसी से बांट नहीं सकते। उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। पहले भविष्यवक्ता हुआ करते थे, पहले एलाइशा और तमाम भविष्यवक्ताओं के विषय में हमने सुना है कि जब लोगों को परेशानी होती थी वो भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे, न्यायियों के पास में जाते थे, और न्यायी उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाती थी। आज इजराइल करा रहा है, आज लोग करा रहे हैं, क्योंकि कोई परमेश्वर का दास नहीं है, कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है जो परमेश्वर के वचन को उनके जीवन में रिलीज करे और उनके जीवन जहां पर सूखा पड़ा हुआ है वहां पे जल की नदियां बह पाए। तो हन्ना वो एक बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन इजराइल करा रहा है एक भविष्यवक्ता के लिए, और परमेश्वर चाहते हैं कि एक भविष्यवक्ता आए। तो हन्ना की कोख परमेश्वर ने क्यों बंद कर रखी है? तीर को जितनी दूर छोड़ना होता है उतना पीछे खींचना होता है। तीर को जितनी दूर छोड़ना होगा उतना पीछे खींचना होगा। अगर कम दूरी तक छोड़ना है तो थोड़ा सा खींच के छोड़ दीजिए, थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा। जो अपनी छुटकारे के लिए कोई भी परेशानी नहीं झेल रहे हैं वो थोड़ी दूरी तक जा रहे हैं, वो थोड़ी महिमा प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। वो साधारण महिमा को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने असाधारण महिमा को प्रकट करने के लिए रखा है, हालेलुया, परमेश्वर उनको पीछे की ओर खींचता है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको परमेश्वर पीछे की ओर खींच रहा है, और आप बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये दुख क्यों है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों है, मेरे परिवार में ये परेशानी क्यों है। परमेश्वर, जब मुझे लगता है कि मैं अपनी हिम्मत को संभालूं तभी कुछ नया हो जाता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे निराश करता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे दबाता है, जो मुझे हर दिशा में खींचता है, जो मुझे मरोड़ता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा परमेश्वर कि मुझे क्यों इतना तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है। और प्रभु कह रहे क्योंकि हालेलुया, जब बीज को दबाया जाता है तब उसके अंदर से तेल निकलता है। हालेलुया। जब ऑलिव को दबाया जाएगा तब उसके अंदर से ऑलिव ऑयल निकलेगा। जब जैतून के बीज को दबाया जाएगा तब उसके अंदर से अभिषेक का तेल निकलेगा। और परमेश्वर आपको दबा रहे हैं। Come on, somebody shout hallelujah. तो अगर आप लगातार, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में एक परिस्थिति आती है, एक परीक्षा से निकलता हूं, फिर दूसरी परीक्षा आती है, फिर निकलता हूं, फिर दूसरी परीक्षा आती है, परमेश्वर हालेलुया आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं, क्योंकि जो महिमा वो आपके जीवन से प्रकट करने जा रहे हैं वो महिमा बड़ी होने जा रही है। और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। जितनी बड़ी तुम्हारी महिमा होगी उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हें पीछे की ओर खींचेंगे। लेकिन हालेलुया, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस समय को पीछे खींचने वाले समय को आप कम कर सकते हैं। अगर वो 1 साल है तो आप उसको 1 महीना कर सकते हैं। अगर एक साल में आप वो महिमा को प्रकट करने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रकाशन प्रकट कर दिया, उस प्रकाशन को जब आप पकड़ लेंगे वो आपके अंदर सामर्थ बन जाएगी, और उस सामर्थ से आप उस महिमा को 1 महीने में प्रकट कर देंगे। कितने लोग तैयार है? नहीं तैयार है तो हम लोग आखिरी प्रार्थना। Praise the Lord. So, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। आज का वचन महिलाओं के लिए ठीक है, आप लोग आराम से समझ जाएंगे, आप लोग असहज भी नहीं होंगे। पुरुषों के लिए थोड़ा असहज है। Praise the Lord. पुरुषों के लिए थोड़ा असहज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था, और कितने लोग यहां पर हैं जिनके पास में गर्भ है, जिनके पास कोख है?
किन के पास? हाथ उठाइए, शर्माने की आज असहज होने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग हालेलुया कोक के बारे में, गर्व के बारे में हम लोग बातें करेंगे। किनके पास है? हाथ उठाए। हालेलुया। मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसके पास में कोक है। एक जन है, एक जन। ब्रदर सुधांशु के लिए जोर से ताली बजाए। हालेलुया। एक बात होती है कि संसारिक, इसीलिए एक जीवित कलीसिया में होना बहुत जरूरी है, जहां पे वचन को आप गहरे रीति से सीख सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह से पूछा गया कि स्वर्ग में हम लोग कैसे रहेंगे, शादी होगी नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में हम सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। तो आत्मा में कोई भी जेंडर नहीं है। इसलिए ठीक है, ताली बजा सकते हैं। नहीं, थोड़ा और ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई बेटियां जब परमेश्वर के वचन को पढ़ती है, वो कहती है कि इसमें सब बेटों के बारे में लिखा हुआ है, बेटियों के बारे में वर्णन नहीं आ रहा है। जब भी परमेश्वर बातें करते हैं वो हमेशा पुलिंग में बातें करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई जेंडर नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तो मतलब बेटियां भी बेटे हैं और बेटे भी बेटे हैं, सब कोई हम लोग एक है। हालेलुया। आत्मा में सब एक है, आत्मा में कोई डिवीजन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो आशीष है बेटों के लिए, वही आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। सो आत्मा में कोई जेंडर नहीं है। तो अगर आत्मा में जेंडर नहीं है तो एक बात होती है कि सांसारिक रीति से महिलाओं के पास में वूम्ब है। तो हमें कैसे पता चलता है कि एक आदमी मैन है या वुमन है, एक आदमी है, महिला है या पुरुष है? बहुत आसान है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में वूम्ब है तो आप वुमन है, और वूम्ब नहीं है तो मैन है। कितने को समझ में आया? हालेलुया। जिनके सांसारिक रीति से, भौतिक रीति से जिनके पास में कोख है वो महिलाएं हैं, जिनके पास में कोख नहीं है वो पुरुष है। लेकिन आत्मा में हर किसी के पास कोख है, हर किसी के पास गर्भ है। पुरुषों के पास भी गर्भ है, महिलाओं के पास भी गर्भ है, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। आइए हम देखें कि पौलुस, पहले हम देखते हैं अय्यूब 38 का 28, जॉब चैप्टर 38 वर्स 28 एंड 29। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, डज द रेन हैव अ फादर who fathers the drops of dew, from whose womb comes the ice, who gives birth to the frost from the heavens। लिख पढ़े। क्या मेघ का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? क्या मेघ का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? आगे क्या लिखा है? किसके गर्भ से बर्फ निकला है और किसके आकाश गर्भ से बर्फ गिरती है? आपने देखा शिमला, हिमाचल, स्विट्जरलैंड में जो बर्फ गिरती है, परमेश्वर कह रहे किसके गर्भ से बर्फ निकला है, बर्फ निकलती है, और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? और आकाश से गिरे हुए पाले को, मतलब ओस को, कौन उत्पन्न करता है? किसके गर्भ से ओस उत्पन्न हो रही है और बर्फ उत्पन्न हो रहा है? कोई है यहाँ पे जो बता सकता है? पर प्रेज द लॉर्ड, बहन के लिए ताली बजाएं जोर से। हालेलुया। हमारे कलीसिया में शार्प लोग हैं, तेज लोग हैं। वचन कह रहा है परमेश्वर पिता है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे गर्भ से ओस निकलती है, मेरे गर्भ से हालेलुया बर्फ निकल रही है। तो परमेश्वर पिता इस बात को बता रहे हैं कि मेरे पास एक गर्भ है, एक कोख है। और पौलुस क्या कह रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलातियों 4 अध्याय उसका 19 पद हम लोग देखें। गलातियों 4 अध्याय उसका 19 पद। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए,
तब तक मैं पौलुस तुम्हारे लिए कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनको कह रहा है, मेरे बालकों, वो अपने आत्मिक बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप उत्पन्न नहीं हो जाए। हालेलुया। यहां इस प्रकार से लिखा है, माय डियर चिल्ड्रन, फॉर whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you। जब तक तुम में मसीह उत्पन्न ना हो जाए। क्या लिखा है? जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर बच्चा जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, मेरे बच्चों कलीसिया, जब तक तुम में मसीह उत्पन्न नहीं हो जाए, फॉर्म्ड लिखा है, फॉर्म्ड का, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि एक नया बाइबल का वर्जन में निकालूंगा हिंदी में, बिशप रोहित वर्जन। बहुत एक्यूरेट वर्जन होएगा। हालेलुया। सो वो कह रहे जब तक तुम में मसीह का रूप उत्पन्न नहीं हो जाए, तब तक मैं बच्चे जन्म करने की जो पीड़ा है उसको मैं सह रहा हूं। क्योंकि जब तक मसीह तुम में जन्म नहीं लेगा, जब तक मसीह तुम्हें उत्पन्न नहीं होएगा, तब तक मुझे उस चाइल्ड बर्थ की पीड़ा को सहना होगा। तो पौलुस इस बात को कह रहा है कि पौलुस के पास भी एक आत्मिक कोख है जिससे कलीसिया में मसीह उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। मैं आज इस बात को सोच रहा था, जब मैंने सेवकाई करना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कितने, कि उस समय हम बहुत कम लोग थे। मैं, ब्रदर सुधांशु, हम लोग मिलके आराधना किया करते थे। हम लोग कम लोग थे, फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ना शुरू हुए। लेकिन जब मैं अकेले था तब कोई नहीं था, कोई नहीं था। आज ये एक जीवित कलीसिया है, एक सामर्थ कलीसिया है, एक ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रही है और बढ़ती जा रही है। हालेलुया। लेकिन तब मेरे पास में परमेश्वर का वचन था। प्रभु ने मुझे कहा कि जॉब को छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि तुम रांची में जाओ, रांची में मैं तुम्हारे लिए एक सामर्थी कलीसिया को खड़ा करूंगा। और मैं आज आपको एक बात बता दे रहा हूं कि स्वर्गदूतों को इसलिए रिलीज किया गया है क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है। क्योंकि ये कलीसिया, लाइट मिनिस्ट्री रांची में जो है, ये कलीसिया इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। और आज के दिन में भारत में जो बड़ी कलीसियाएं हैं, हालेलुया, वचन कहता है जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। हम लोग उनको ओवरटेक करने जा रहे हैं। और ये प्रेज द लॉर्ड, हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं। तो 20,000 25,000 की भीड़ नॉर्मल होगी हम लोगों के लिए। तो परमेश्वर ने वचन दिया और मैं आया, तो उस वचन को मैंने लिया और मेरे पास एक दर्शन था कि वो वचन इस प्रकार से महिमा प्रकट होगी। मैंने उस वचन को लेकर के अपने आत्मिक गर्भ में रिसीव किया। हालेलुया। और उसको वचन और विश्वास से उसको नर्चर किया, उसको पोषण दिया। और धीरे धीरे करके कलीसिया वो बनने लगी। आज जब हम इस कलीसिया को देखते हैं, जैसे पौलुस कहता है गलातियों के लिए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और मैं जो चाइल्ड बर्थ का पेन है उसको सहता हूं, जब तक मसीह तुम में उत्पन्न नहीं हो जाए। तब तक हमने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, अभी भी देखते हैं, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरे आत्मिक गर्भ से आप सब उत्पन्न हुए। हालेलुया। अगर आप इस घर के बेटे और बेटियां हैं तो मेरे आत्मिक गर्भ से आप सब उत्पन्न हुए। और अभी काम अभी बचा है। लेकिन जब भी कुछ नया उत्पन्न हो रहा होता है तो पीड़ा उठानी पड़ती है। हालेलुया। पीड़ा उठानी पड़ती है। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 20 पद हम लोग देखें। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 20 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, वेरी ट्रूली आई टेल यू, यू विल वीप एंड मोर्न व्हाइल द वर्ल्ड रिजॉइसेस, यू विल ग्रीव बट योर ग्रीफ विल टर्न इनटू जॉय। उसको पढ़े।
मैं तुमसे सच सच मैं कहता तुमसे हूँ सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे कि तुम रोगे और विलाप और करोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। लेकिन संसार आनंद करेगा। आज हो सकता है कि आप रो रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं और संसार आनंद कर रहा है। आप अकेले में रो रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं और संसार आनंद कर रहा है। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है और आप प्रभु को पुकार रहे हैं। आप अकेले रूम बंद करके रो रहे हैं, आपकी तकिया वो आंसू से भींग रही है, लेकिन कोई आपको चुप कराने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे एक वायदा करता है, हालेलुया, कि तुम रोगे और तुम विलाप करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। Praise the Lord। और कुछ बात यहां लिखी, क्या लिखा है? तुम्हें शोक होगा, परमेश्वर किसी बात से तुलना करे, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। हाँ। जब स्त्री जन्ने लगती है जब स्त्री जन्म देने लगती है तो उसको शोक होता तो है, उसको शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि उसके दुख की घड़ी आज पहुंची है। एक बेबी, एक बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तो माँ तैयार रहती है, वो मानसिक रूप से तैयार रहती है। जितनी भी पीड़ा होगी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने वाला है। हालेलुया। और पीड़ा असहनीय होती है, इतनी पीड़ा होती है जितना गोली लगने से भी ज्यादा वैसी पीड़ा होती है, लेकिन माँ मानसिक रीति से तैयार होती है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने एक काम महिलाओं को दिया है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उस प्रकार से मजबूत बनाया है। पुरुष ये काम नहीं कर सकते। ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से मजबूती प्रदान की है। और क्या लिखा है? परंतु जब वह बालक जन्म चुकी, जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, तो इस आनंद से कि एक बच्चा उत्पन्न हुआ, एक नया जीवन इस संसार में आया, मेरा बेटा मेरी बेटी इस संसार में आई, क्या होता है? उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उस संकट को फिर, वो दुख जो था, जो पीड़ा बहुत जो असहनीय थी, जिसको सहना मुश्किल था, जिस पीड़ा के कारण जो है या तो आवाज बंद हो जाती है या चीखें निकल रही होती है, वो जब बच्चा हाथ में आता है ना तो केवल आंसू बहते, और वो आंसू वो दुख के आंसू नहीं लेकिन आनंद के आंसू होते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि अगर आप दुख के आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में तब्दील कर दे। आपके आंसू जब बहे तो परमेश्वर के आनंद और भलाई के कारण आपके आंसू बहे। प्रेज द लॉर्ड। वो सारा दुख खत्म हो जाता है, उसका हृदय आनंद से भर जाता है कि मेरे पास में मेरा बेटा मेरी बेटी है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहां पर अपने दोबारा आगमन के विषय में बातें कर रहे हैं, और कलीसिया में जो महिमा उत्पन्न होगी उसके विषय में बातें कर रहे हैं। लेकिन वो एक उदाहरण वहां दे रहे, किसी बात से तुलना कर रहे कि पीड़ा होगी। अगर कोई बहुत सामर्थी और महिमा से भरी हुई बात जब उसको प्रकट होना है, उसके पहले पीड़ा होगी, और पीड़ा चाइल्ड बर्थ के समान है। लेकिन जब वो महिमा प्रकट होगी तब तुम्हारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अभी आपने सुने, बहुत अच्छी बात है, मेरे ऊपर कैसे लागू होती है, अब आई एम कमिंग टू दैट। मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का जो वचन है बहुत सामर्थी है। तो इज़राइल को भविष्यवक्ता चाहिए, परमेश्वर को सैमुएल चाहिए, लेकिन हन्ना अभी उस स्थान में नहीं है जहां पे वो सैमुएल को परमेश्वर को डेडिकेट करे। क्योंकि अगर हन्ना को बच्चा आराम से हो जाता तो हन्ना उस बच्चे को कभी अपने आप से जुदा नहीं होने देती। लेकिन परमेश्वर को चाहिए कि वो बच्चा वो खास है, वो इस संसार में आएगा तो वो मेरी सेवा करने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी बुलाहट है। हालेलुया। वो खास बच्चा है। क्योंकि सैमुएल अगर नहीं होता तो दाऊद को अभिषेक कौन करता? दाऊद को अगर कोई अभिषेक नहीं करता तो दाऊद राजा कैसे बनता? दाऊद अगर राजा नहीं बनता तो उसका घराना कैसे बढ़ रहा होता? और अगर दाऊद का घराना नहीं बढ़ता तो यीशु मसीह कहां से आते? कितनों को समझ में आया? तो हन्ना तुम आंसू बहा रही हो क्योंकि यीशु मसीह को आना है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य को इस संसार में प्रकट होना है, और उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर का एक सामर्थी दास खड़ा हो,
दास तुम्हारा बेटा होगा और वो एक चरवाहे को जाकर के अभिषेक करे, क्योंकि जैसे ही मेरा दास उस चरवाहे को अभिषेक करेगा वो चरवाहा ऐसा सामर्थ्य हो जाएगा कि वो राजा बन जाएगा, और वो राजा मेरे मन के मुताबिक होगा, और उस राजा के घराने से मैं अपने हालेलुया अपने सैल्वेशन को, अपने उद्धार को इस संसार में प्रकट करूंगा, जिसके कारण इस पूरे संसार की सभी जातियां आशीषित होंगी। तो हन्ना, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, मेरे पास एक बड़ी योजना है, तुम्हारे द्वारा मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, इसीलिए तुम्हें आंसू बहाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन हन्ना, जब तक तुम एक ऐसे स्थान में नहीं पहुंचती हो जहां तक तुम पूरी तरीके से टूट जाओ, एक ऐसे स्थान में जहां पर तुम ये नहीं कहो कि मेरी मर्जी पूरी हो, अपने बच्चे को मैं अपने प्रकार से बड़ा करूंगी, अपने बच्चे को मैं कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, ये मेरा बच्चा है, हालेलुया, और इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और प्रभु कह रहे, हन्ना, तुम्हें एक ऐसे जगह पे पहले आना होगा जहां पे तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है, जहां तुम पूर्ण समर्पण के स्थान पे हो, जहां तुम्हारे अंदर अब्राहम की तरह समर्पण है, जो अब्राहम कहता है कि इसहाक, इससे पहले कि तू मेरा बेटा है, तू परमेश्वर का है, इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं कि तुमको मैं कुर्बान करूंगा, तो इसहाक को मैं वेदी पर रख देता हूं। हालेलुया। बाकी लोगों के लिए ये बात लागू नहीं होती है, बाकी माएं अपने बच्चों को अपने पास रख सकती है, बाकी माओं के लिए सारी बातें सामान्य है, क्योंकि उनके जीवन से जो महिमा प्रकट होने जा रही है वो भी शायद सामान्य है। लेकिन हन्ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज मैं किसी हन्ना से यहां बात कर रहा हूं, आज मैं किसी हन्ना से यहां बात कर रहा हूं, कोई है? हालेलुया। हन्ना, तुम्हारे लिए चीजें इतनी कठिन है, क्योंकि मैं तुमको एक ऐसे स्थान में लेकर के आ रहा हूं जहां पर तुम ये नहीं कहते कि मेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन तुम यीशु की तरह कहते हो कि पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। जहां तुम अपने समझ का सहारा लेना छोड़कर अपने संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करते हो, एक समर्पण के स्थान पे, एक सरेंडर के स्थान पे, एक ऐसे स्थान पे जहां पे तो आपने अपना सब कुछ प्रभु के लिए निछावर कर दिया है, सब कुछ प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। और जब तुम उस स्थान पे आओगे, तब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे। हालेलुया। एक विश्वासी जब एक ऐसे स्थान में आता है जहां पे वो पूरी रीति से परमेश्वर की मर्जी के प्रति समर्पित हो गया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, उसके बाद में वो एक वेदी बन जाता है, और वेदी वो स्थान है जहां पे स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। और स्वर्ग और पृथ्वी जब मिलते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर की मर्जी के साथ में हमारी मर्जी बिल्कुल अलाइन हो जाती है, एकदम एक हो जाती है, तब कुछ बड़ा जन्म लेता है। हालेलुया। आप में से कई लोगों के आपके अंदर आत्मिक कोख है, मेरी आत्मिक कोख में एक कलीसिया है, वो कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए है, वो हालेलुया अंतिम दिनों में आत्माओं के उद्धार के लिए है, एक ऐसा मूवमेंट जो कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा, जिसकी ध्वनि इस संसार के हर एक देश में सुनाई देगी, जहां से परमेश्वर के सामर्थी दास और दासी लोग खड़े हो रहे होंगे। लेकिन हालेलुया, वो मेरे अंदर है, लेकिन उसका प्रकटीकरण देखने के लिए मुझे एक समर्पण के स्थान में आना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने कहा कि जॉब छोड़ दो, मैंने बोला कि क्या खाऊंगा, सैलरी आती है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करता हूं, इतने आराम की जिंदगी, आप कहते छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। बोले अभी तुम तैयार नहीं। और जब मैं एक समर्पण के स्थान में आ गया, मैंने बोला प्रभु, मैं पूरी रीति से समर्पण करता हूं, क्या खाऊंगा तू मुझे खिलाएगा, कहां रहूंगा तू मुझे बताएगा, कहां प्रचार करूंगा तू मुझे बताएगा, कौन सुनेगा तू लेकर के आएगा, जैसे तू लेके जाएगा मैं जाऊंगा, जो बोलने को कहेगा मैं कहूंगा, जो करने को कहेगा मैं करूंगा। परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं। उस दिन से हालेलुया मेरी सेवकाई बदल गई, परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में बदल गई। यहाँ पे बहुत सारे प्रिय लोग हैं जो शुरू से इस कलीसिया के साथ में, और उन्होंने मुझे देखा है बढ़ते हुए, क्योंकि जब मैं शुरू में प्रचार करता था तब ऐसे प्रचार नहीं करता था।
और अब जब मैं प्रचार करता हूं तो वो अलग है। अब परमेश्वर की अलग महिमा अलग है, क्योंकि एक ऐसे स्थान में जब हम आते हैं जहां पर हम पूर्ण रीति से समर्पित हैं परमेश्वर की मर्जी के प्रति, तब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते, आप वो व्यक्ति रह जाते हैं, हो जाते हैं जिसके ऊपर स्वर्ग खुल गया है और स्वर्ग और पृथ्वी मिल रहे हैं और आप एक वेदी बन गए और वहां से कुछ अद्भुत जन्म लेता है। हालेलुया। आप में से कई लोगों के अंदर एक बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है, 500 करोड़, 1000 करोड़। कम ऑन समबडी। यहां पे इंटरनेशनल वर्शिप टीम है, इनके डेट्स और टाइम लेने के लिए लोगों के बीच में होड़ लगी होगी। हालेलुया। यहां पे बहुत सारे टॉप के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, टॉप के, हालेलुया, ऐसे लोग जो कि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करेंगे। वो सारी बातें, वो सारे वायदे परमेश्वर के वचन से रिलीज हो चुके हैं, आपको रिसीव करना है। और शायद आपको वचन रिसीव भी हो गया, लेकिन आप अभी समर्पण के स्थान पे नहीं आए। जब तक आप समर्पण के स्थान पे नहीं आएंगे तब तक आप कंसीव नहीं करेंगे। हालेलुया। मरियम के बारे में सोचिए। मरियम एक कुंवारी, और परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा। परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन जिब्राइल स्वर्गदूत लेकर के आता है और मरियम को कहता है तू धन्य है, सारी जनरेशंस तुम्हें धन्य कहेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे बेटा होगा वो इमैनुअल होगा, वो मसीह होगा, तुम परमेश्वर के बेटे को जन्म दोगी। और मरियम कहती है कैसे संभव है। आज हम कहते कैसे संभव है, कैसे मुमकिन होगा, कैसे मैं एक मल्टी मिलियनर, एक बड़े बिजनेस को हैंडल करने वाला मैं बनूंगा, कैसे मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनूंगा, कैसे मेरे बच्चे जो है वो बड़े बड़े डिप्लोमैट्स बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो रही होगी। हम बोलते कैसे मुमकिन है, कैसे डॉक्टर बनेंगे मेरे बच्चे, डॉक्टरी की फीस बढ़ती जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बढ़ती जा रही है, एमबीए कॉलेजेस की फीस बढ़ती जा रही है, कैसे ये मुमकिन होगा। और स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पे साया करेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम गर्भवती होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होगी। लेकिन आपको पता है स्वर्गदूत आया और वो ये सारी बातें बोल रही है, लेकिन ये सारी बातें तब तक पूरी नहीं होती जब तक मरियम एक समर्पण के स्थान पे नहीं आती और वो कहती है कि जैसे प्रभु की मर्जी है वैसे ही इस दासी के साथ हो। When you align yourself with the kingdom of heaven, then you become an altar of God. Hallelujah. मरियम ने अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के साथ में पूर्ण रीति से अलाइन कर लिया और तब यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है वो इस संसार में आए। एक बड़ी बात हुई, ताली बजा सकते, एक बड़ी बात हुई, यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी बड़े कार्य को होने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की मर्जी के साथ में अलाइन करना है, एक समर्पण के स्थान में आना है। यीशु मसीह के विषय में देखिए, उद्धार का काम होना है, क्रूस पर उद्धार के काम को पूरा होना है और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। हन्ना आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोले आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। आपका छुटकारा रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि आप आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे, आप बोझ के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ट्रैवलिंग प्रेयर, ऐसी प्रार्थनाएं जिसमें आत्मा खुद, पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर के हमारे अंदर से प्रार्थना करती है। आपका हृदय इतना बोझ से भरा हुआ है क्योंकि किसी बड़ी बात को होना है लेकिन वो हो नहीं पा रही है और हमें परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में आना है। हालेलुया। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रार्थना में आप अपने आप को उंडेलते नहीं है।
जिस प्रकार से उस स्त्री ने उस महंगे इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया, वैसे कभी कभी हमें अपने जीवन को, अपने हृदय की गहरी बातों को परमेश्वर के सामने उंडेलने की जरूरत है। और आप शर्माते हैं, इसीलिए आप उंडेल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में बड़े छुटकारे हो नहीं रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर की मर्जी के साथ में अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे। हालेलुया। क्योंकि आप शर्मा रहे, बगल वाला क्या बोलेगा, आगे वाला क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, रो रो के प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं। वो हंसेंगे, जो हंसने वाले हैं वो तो हंसेंगे, लेकिन मेरे प्रियो आप इस बात को याद रखिए, मेरे बेटे और बेटियों इस बात को आप याद रखें, जो हंसने वाले उनको हंसने दीजिए। आप परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाइए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर के सामने घुटनों पे आ जाइए, परमेश्वर के सामने ऊंचे स्वर से हालेलुया अपनी दरखास्त को रखें। क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेंगे तो आप हंस रहे होंगे और बाकी रो रहे होंगे। हालेलुया। जो अभी हंस रहे हैं इनका कुछ नहीं होगा, जब परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे तब उनके मुंह बंद हो जाएंगे, तब उनके आंसू बह रहे होंगे। एक ही बार से ऐसी छलांग मारी है, एक ही बार से इतनी बड़ी आशीष को देखा है। हालेलुया। धुआं उठता है तो कितने लोग इस चर्च के, धुआं उठता है तो उठने दो, धुआं उठता है तो Praise the Lord। अभी हम रो रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम रोएंगे। आप किसी मनुष्य के सामने नहीं रोएंगे, भाई बहनों के सामने नहीं रोएंगे, माता पिता के सामने नहीं रोएंगे, रिश्तेदारों के सामने नहीं रोएंगे। हम जब रोएंगे तो प्रभु के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उसको पुकारेंगे। लेकिन जब उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी, हालेलुया, जितने लोग हमारे विरोध में हैं वो परमेश्वर की महिमा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है, उदास है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। वो इतनी वेदना में है कि लहू पसीने की जगह गिर रहा है, लहू गिर रहा है। और यीशु मसीह कहते, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। कल मेरी हाथ में कीलों को ठोका जाएगा, असहनीय पीड़ा होगी, कांटों के ताज को मेरे सर में ठोक दिया जाएगा, असहनीय पीड़ा होगी। हालेलुया। पैरों में कीलों को ठोका जाएगा, पीठ पे चाबुक चलाया जाएगा, इतनी वेदना। पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। लेकिन यीशु मसीह फिर कहते हैं कि पिता मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा पिता मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए, यीशु मसीह स्वर्ग के साथ में अलाइनमेंट में आ गए। हालेलुया, पिता की मर्जी के साथ में। और तब उद्धार का काम उस क्रूस पर पूरा हुआ। इसलिए आज क्रूस की सामर्थ्य से हम और आप स्वतंत्र हैं। इसलिए बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बदहाली का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, जादू टोने का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, दुष्टात्मा का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और हमें स्वर्ग की महिमा का उत्तराधिकारी ठहराया। यीशु ने कहा He's praying, he's traveling in prayer। प्रार्थना में आंसुओं के साथ प्रार्थना, हालेलुया, घुटनों में अपने आप को उंडेल रहे हैं, पिता के सामने उंडेल रहे। अगर यीशु को ऐसे प्रार्थना करने की आवश्यकता थी तो मुझको और आपको ऐसे कितना प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप किसी बात को जन्म नहीं दे पा रहे, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपका बिजनेस जन्म नहीं ले पा रहा है, आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन जन्म नहीं ले पा रहा है, हालेलुया, आपकी चंगाई जन्म नहीं ले पा रही है, आपके बच्चों का फ्यूचर वो अटका हुआ है, आप विरोध झेल रहे हैं क्योंकि आप आत्मा में पीड़ा के साथ प्रार्थना करना नहीं जानते, आप आहें भर भर के प्रार्थना करना नहीं जानते, आप परमेश्वर को खोजना नहीं जानते, आप कैजुअली चल रहे हैं। आप ऐसे चलेगा, काम चला लेंगे, किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। परमेश्वर के लोगों, यीशु ने हमें मैनेज करने के लिए नहीं बुलाया है, यीशु ने हमें राज्य करने के लिए बुलाया है, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है, हमें प्रभुता करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो उठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ और महिमा को जन्म दो और प्रभुता करो। आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का
इस कलीसिया में ऐसी प्रभु ने मुझे माएं दी हैं, ऐसी बहनें दी हैं, ऐसी बेटियां दी हैं जो मेरे लिए आहें भर भर के वो प्रार्थना कर रही हैं। अब मुझे मालूम है कि जब से उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया है, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के ऊपर बढ़ गई है, परमेश्वर की महिमा इस कलीसिया के ऊपर बढ़ गई है और हम बड़ी गति के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि 12 पद से पढ़े, पहला अध्याय 12 पद। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एली उसके ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। मत चिंता करिए कौन क्या सोच रहा है। कुछ बातें आपके और परमेश्वर के बीच में है। आपकी आशीषें रुकिए क्योंकि आप शर्माते हैं। आप आराधना करने में शर्मा रहे हैं, आप प्रार्थना करने में शर्मा रहे हैं, आप वचन को बांटने में शर्मा रहे हैं। आपकी आशीषें रुकी है क्योंकि आप शर्मा रहे, आप एक अच्छे मसीही होने में शर्मा रहे। अगर प्रभु में बढ़ना है तो शर्मिंदगी को छोड़ दीजिए। हालेलुया। दाऊद कहता है, आई विल बी मोर अनडिग्निफाइड देन दिस। दाऊद राजा परमेश्वर के सामने ऐसे नाच रहा है जैसे उसको किसी बात की परवाह नहीं है, और वो कहता है मैं इससे भी ज्यादा बेशर्म होऊंगा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जिसको हंसी उड़ाना है उड़ाने दो, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, जिसको मुझे ओछा समझना है समझने दो। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो वो मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। मैं जब आराधना करता हूं मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। हालेलुया। जब मैं आंसुओं को बहाता हूं मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। जब मैं घुटनों पे आता हूं मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। जिसको जो समझना है समझ ले, क्योंकि वो आशीषें उनकी नहीं है, मैं अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के सामने हूं। हालेलुया। मेरी आशीषों के लिए कोई और नहीं नाचेगा, मेरी आशीषों के लिए कोई और प्रार्थना नहीं करेगा। मेरी आशीषों के लिए मुझे परमेश्वर के सामने जाना होगा। कितनों को समझ में आया? मेरी प्रार्थना है आज से आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाए। और हन्ना वो आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही है, वो आहें भर भर के प्रार्थना कर रही है। वो ऐसे प्रार्थना कर रही है कि एली को लगता है कि ये नशे में है। क्या आपने कभी ऐसे प्रार्थना किया है कि देखने वाले को लगे कि आप नशे में हैं? अगर नहीं किया है तो अभी तक आपने ठीक से प्रार्थना नहीं की। अगर आप आत्मा में इतने खो नहीं गए हैं कि सामने वाला देख के बोले ये लोग मतवाले हैं, तो अभी तक आपने सही से प्रार्थना नहीं की है। एक गहरा स्तर है, मेरी बात गौर से सुने। आत्मिकता में स्तर होते हैं। एक ऐसा स्तर है जिस स्तर पे आप पहुंचेंगे तो स्वर्ग आपके लिए खुला होगा और एक के बाद एक छुटकारे आपके जीवन में रिलीज हो रहेंगे। आप जैसे घुटनों में आएंगे स्वर्ग हिल जाएगा और स्वर्गदूत एक्शन में आ जाएंगे। छुटकारे, चंगाइयां, हालेलुया, मिरेकल्स, दे विल बी फ्लोइंग लाइक अ रिवर। नदी के समान बह रहे हो। तब एली ने कहा, 17 पद। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहो वर दे। उसने कहा एली ने कहा कुशल से चली जा। वहां पे एली नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के दासों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। Praise the Lord। एली एक ऐसा दास है जो अपनी चमक खो चुका है, अपने परिवार से परेशान है, कोई उसकी नहीं सुनता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर चिंगारी बची हुई है। और एक चिंगारी काफी है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए।
वो थका हुआ दास है, वो बुजुर्ग दास है, वो जीवन से थक चुका है। हाँ, एक तरीके से वो अब रिटायर हो चुका है, बैठा है चुपचाप से, हिल डुल ठीक से नहीं सकता है, खुद के जीवन में हारा हुआ है, लेकिन एक चिंगारी अभी भी बची हुई है। और वहां पे हन्ना है और कोई परमेश्वर का दास नहीं आ रहा है। हालेलुया। कोई टीवी में से निकल के नहीं आ रहा है, कोई इंटरनेट में से निकल के नहीं आ रहा है प्रोफेसी करने के लिए। वहां पे केवल हन्ना है और वहां पे परमेश्वर का दास है, वो दास जो थका हुआ है। लेकिन हन्ना उसको हल्के में मत लो, उसके अंदर अभी भी चिंगारी बची हुई है। और एली कहता है कुशल से चली जा, जो वर तूने मांगा है वो तुझे मिल जाए। और हन्ना ने उसको रिसीव किया, वो इत्मीनान से चली गई। हालेलुया। और ठीक वैसा ही हुआ। हन्ना ने परमेश्वर के सामने पहले ये वाचा बांध ली थी कि प्रभु अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा यही मैं चाह रहा था कि तू एक समर्पण के स्थान पे आए। तुझे बेटा चाहिए, मुझे शैमुएल चाहिए, वो भविष्यवक्ता जिसके मुंह से मैं बोलूंगा, जो जब शब्दों को बोलेगा तो उसके शब्द गिरेंगे नहीं, जिसके संग संग मैं जीवन भर रहूंगा, जो इजराइल को उद्धार के मार्ग पर आगे लेकर के जाएगा। मुझे वो भविष्यवक्ता चाहिए। इसलिए हन्ना तुम एक ऐसे स्थान पे आना है जहां तुम अपने बेटे को समर्पण करो। और जैसे ही हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर को अर्पित कर दिया, परमेश्वर एक थके हुए बूढ़े एक याजक के मुंह से बोलता है कुशल से चली जा, जैसा तूने प्रार्थना की है वैसा ही तेरे साथ में हो जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। हन्ना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक ने दूध पीना छोड़ा, हन्ना उसको लेकर के परमेश्वर के मंदिर में गई और उसको परमेश्वर को अर्पित कर दिया। वो बालक शैमुएल बना। शैमुएल के बारे में एक बहुत खास बात, बहुत अद्भुत बात है। एक छोटा सा वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर उसके शब्दों को गिरने नहीं देते थे। मतलब जो शैमुएल कह रहा है, भले ही अगर वो अपने मन से भी कह रहा हो, लेकिन परमेश्वर बोलते थे जो सैमुएल ने बोला वो मैंने बोला, जो मेरे बेटे ने बोला वो मैंने बोला। ऐसे सामर्थ्य भविष्यवक्ता को आने के लिए हन्ना के आंसुओं का बहना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को इस संसार में प्रकट होने के लिए हन्ना के आंसुओं का बहना जरूरी है। आपकी महिमा को प्रकट होने के लिए आंसुओं का बहना जरूरी है। Praise the Lord. लेकिन परमेश्वर हमसे कभी भी लेने वाला व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर हमसे कभी भी लेते नहीं है। वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। और मैंने इस कलीसिया को एक बात सिखाई है, जो कुछ भी तुम वेदी पे रखोगे वो क्या होगा? जोर से बोले। अच्छा, मीटिंग खत्म कर दे, अभी खत्म करने वाले। वैसे कुछ लोगों का बिरयानी घर में ठंडी हो रही होगी। Praise the Lord. So, जो कुछ भी तुम वेदी पे रखो, राजा को जब भी आप कुछ देते, जब राजा को हम लोग कुछ देते तो राजा का आदर करते, धन्यवाद के साथ हम राजा को देते। लेकिन अगर वो राजा उसको अपने पास में रख ले तो उसकी महिमा कैसी है कि प्रजा से ही वो ले लेता है। राजा की महिमा इसमें कि जो कुछ भी राजा को दिया जाता है, जब हम लोग दावत करके निकल रहे होते हैं तो राजा रिटर्न गिफ्ट में उसको कई गुना बढ़ा के हमें दे देता है। जो कुछ भी तुम वेदी पे रखोगे, जो कुछ भी तुम परमेश्वर को अर्पित करोगे, परमेश्वर उसको कई गुना बढ़ा के तुम्हें वापस करेंगे। और हन्ना के जीवन में हम देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय उसके 21 पद में हम देखेंगे। और यहाँ पर हन्ना एक गीत लिख रही है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे ऊपर हंसने वाले लोगों के मुंह को बंद कर दिया। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। एक बेटा परमेश्वर के लिए दे दिया, और वो भी परमेश्वर का सामर्थी भविष्यवक्ता बन रहा है। उसकी जगह पे परमेश्वर ने उसको 3 बेटे दिए और 2 बेटियां। 3 बेटे और 2 बेटे। जो भी तुम वेदी पे रखोगे वो कई गुना बढ़ जाएगा। अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रख दो, देखो वो कैसे आशीषित हो जाता है, कैसे फलवंत हो जाता है। हालेलुया। अपना वो टूटा हुआ जीवन परमेश्वर को दे दो, वो जयवंत हो जाएगा। अपनी हार को परमेश्वर को दे दो, वो तुम्हें जय में स्थापित कर देगा। जो राख को दे दो वो तुम्हें सुंदरता प्रदान कर देगा।